Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान्। पाठ 17। कस्यापि देशस्य राष्ट्रीय प्रतीकान् तद्देशस्य स्वाधीनतां स्वरूपं विचारशैली च ज्ञापयन्ति। किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की स्वाधीनता के स्वरूप और विचार शैली की जानकारी देती है। अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानम, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रपुष्पम च राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति। हमारे राष्ट्र के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रपुष्प राष्ट्रीय प्रतीक हैं। त्रिवर्ण अस्माकं राष्ट्रध्वज अस्ति। 3 रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। एषः त्रिभिः संयुक्तः। इसमें 3 वर्ण संयुक्त हैं। अस्य उपरि भागे पिण्याक वर्ण, इसके ऊपरी भाग पर पीला रंग, मध्य भागे श्वेतः वर्ण, अधोभागे हरित वर्ण चास्ति। इसके बीच में सफ़ेद रंग और नीचे वाले भाग में हरा रंग है। पिण्याक वर्ण त्यागः, श्वेतः सत्यस्य, हरितः च देशस्य समृद्धेः प्रतीकास्ति। केसरिया रंग त्याग का, श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र के में 24 तीलियाँ हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगतिं दीनमानं च सन्ति। ये हमारे देश की काल गति और दिन के प्रतीक हैं। अस्माकं राष्ट्रगानं जनगणमन इति अस्ति। हमारा राष्ट्रीय गान जनगणमन है। अस्य रचयिता कविश्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर अस्ति। इसके रचयिता कविश्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। हम सभी लोग राष्ट्र के गान को सम्मान करते हैं। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। सभा के समापन में राष्ट्र का गान आवश्यक है। विद्यालये च सभायाः पश्चात प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवेत्। विद्यालय और सभाओं में भी के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है। हिंदी अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अस्या लिपि देवनागरी अस्ति। इसकी लिपि देवनागरी है। एषा लिपि नितरां वैज्ञानिकः परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि अत्यंत वैज्ञानिक परिमार्जित है। वैज्ञानिकों के द्वारा परिष्कृत और परिमार्जित है। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। इसके सिर पर चोटियाँ हैं। बरह अस्य पृष्ठभागे शोभते। पंख इसके पीछे भाग में सुंदर प्रतीत होता है। पंख इसके पिछले भाग में सुशोभित है। अस्य सौंदर्यम च प्रसिद्धम। इसका सौंदर्य प्रसिद्ध है। अयम सुंदरताया कला च द्योतकः। यह सुंदरता और कलाओं का प्रतीक है। मयूरः मेघः दृष्ट्वा स्वबरः प्रसार नृत्यत। मोर मेघों को देखकर अपने पंख को फैलाकर नाचते हैं। सर्पभक्षणम जन्मसिद्ध गुण। सर्पभक्षण इनका जन्मसिद्ध गुण है। विषकारकाणाम उपद्रवकारकाणाम च सत्त्वानां विनाशम भवेत्। विषकारियों उपद्रवकारियों का विनाश होता है। इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेश। यह मानवों को शुभ संदेश देते हैं। अस्माकं राष्ट्रपशु व्याघ्रः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। एषः पशु सतीव शूरः भवति। यह पशु अत्यंत वीर होता है। राष्ट्रीय जनाः शक्ति संपन्ना इति अस्य संदेश। यह राष्ट्र के लोगों को शक्ति संपन्नता का संदेश देता है।
अस्माकं राष्ट्रमुद्रा सारनाथस्थिता प्रख्यात अशोक स्तंभात् गृहीता। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा सारनाथ स्थित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रायाम त्रय सिंह दृश्यते। राष्ट्र मुद्रा में 3 सिंह दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। राजकीय पत्र धातु मुद्राओं और राष्ट्रीय मुद्रा पर यह अंकित होते हैं। कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीनम स्वच्छम भवत्। कीचड़ से उत्पन्न होकर भी यह कीचड़ से हीन और स्वच्छ होता है। इतः कोमलताया निर्मलताया शांति च संदेश वितरति। यह सबको कोमलता, निर्मलता और शांति का संदेश वितरित करता है। वयम सर्वेषां राष्ट्र चिह्नानां सम्मानं कुर्मः। हम सभी को अपने राष्ट्र चिन्ह का सम्मान करना चाहिए। तेषां अपमानं नाशं च न सहामहे। इसका अपमान और नाश हमें सहना नहीं चाहिए। तो आशा है बच्चों आप लोग इसके अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। कश्यप का अर्थ है किसी भी। गप्यंत का अर्थ है सूचित करते हैं। त्रिवर्ण का अर्थ है तिरंगा। त्रिभिवर्ण का अर्थ है 3 रंगों से। संयुक्त का अर्थ है युक्त है। ऊपर भागे का अर्थ है ऊपर के भाग में। पीड़ाक वर्ण का अर्थ है केसरिया रंग। मध्य का अर्थ है बीच में। श्वेत वर्ण का अर्थ है सफ़ेद रंग। अधोभागे का अर्थ है नीचे के भाग में। हरित वर्ण का अर्थ है हरा रंग। त्यागस्य का अर्थ है त्याग का। समृद्धि का अर्थ है समृद्धि का। नील वर्णम का अर्थ है नीले रंग का। चतुर्विंशति का अर्थ है 24। सरह का अर्थ है तीलियाँ। सत्यम का अर्थ है निरंतर। अहोरात्रम का अर्थ है दिन रात। काल गतिम का अर्थ है समय की गति को। दीन मानम का अर्थ है दिन के माप को। सम्मानित का अर्थ है सम्मान करता है। नितराम का अर्थ है पूर्ण रूप से। शिरस का अर्थ है सिर पर। पृष्ठभागे का अर्थ है पीछे भाग पर। बरह का अर्थ है पूछ। मेघम का अर्थ है बादल को। दृष्टवा का अर्थ है देखकर। प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर। सर्प बचनम का अर्थ है साफ खाना। विषकार काणाम का अर्थ है विष उत्पन्न करने वाला। सत्वा नाम का अर्थ है जीवों के। मानवा नाम कृत्य का अर्थ है मानवों के लिए। सूरह का अर्थ है पराक्रमी। राजकीय पत्र का अर्थ है सरकारी पत्र पर। गृहीता का अर्थ है ली गई। पंकात का अर्थ है कीचड़ से। स्वच्छम का अर्थ है साफ। कोमलताया का अर्थ है कोमलता। निर्मलताया का अर्थ है निर्मलता का। शांति का अर्थ है शांति का। न सहामहे का अर्थ है सहन नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था इस पाठ का शब्दार्थ और अर्थ। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।